महाराष्ट्र का सियासी संग्राम दो खेमों के बीच होना है। एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी। शरद पवार अघाड़ी के चाणक्य हैं, उन्हें महायुति से तो टक्कर लेनी ही है, अघाड़ी की अंदरूनी उलझनों से भी निपटना है। भले ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, भले ही सीटें नहीं बटी हैं, लेकिन अघाड़ी खेमे में सीएम पद को लेकर चल रही कशमकश बाहर आ रही है। उद्धव का अपना गणित है, कांग्रेस का अपना विज्ञान, लेकिन शरद पवार ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री पद में उनकी दिलचस्पी नहीं। उनके इस बयान को बंद मुट्ठी की तरह देखा जा रहा है। अब आप भी देखिए और समझिए कैसे पवार का वो बयान एक बंद मुट्ठी है। ये सारे चेहरे महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे महाविकास अघाड़ी से जुड़े हैं। इन सबकी अपनी ताकत है, अपनी राजनीतिक विरासत है, अपना प्रभाव है। फिर भी ये सभी चेहरे महाराष्ट्र में किसी एक चाणक्य बुद्धि के पीछे पीछे चलते हैं, तो वो है शरद पवार। 2019 में अगर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे को विपक्षी खेमे में लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो है शरद पवार। पवार ने कहा शिवसेना और कहा कांग्रेस, दो परस्पर विरोधी सियासी दलों को एक मंच पर साथ साथ खड़ा कर दिया। हालांकि पार्टी में तोड़फोड़ के कारण उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, लेकिन पवार की सियासी कौशल पर ही उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो फिर से महाराष्ट्र की गद्दी हासिल कर सकते हैं। मी आज सगळ्यांसमोर स्वच्छ सांगतो, मैं आज आपके सभी के सामने कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान हो या शरद पवार जी, आज अभी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। उद्धव ठाकरे का उसे समर्थन होगा। जो अनुभव मुझे सेना बीजेपी की युति में हुआ उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। हम भी बैठकों में तय करते थे कि जिसकी सीटें ज्यादा उसका मुख्यमंत्री, लेकिन इसमें होता ये था कि युति की सीटें ज्यादा लाने के बजाय एक दूसरे की सीटें गिराने में ज्यादा काम होता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी तय करो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और फिर आगे बढ़ो। की ज्याच्या जागा जास्त येतील त्याचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? उद्धव ठाकरे होणार का आणखीन कोण होणार? अब आप उद्धव ठाकरे के बयान को बारीकी से समझिए। शरद पवार के समर्थन का उद्धव को यकीन है तो वही मुख्यमंत्री पद के लिए शरद पवार की चुप्पी से उद्धव में बेचैनी भी है। महाराष्ट्र में एमवीए की धुरी शरद पवार है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को जोड़ने वाली कड़ी भी शरद पवार ही है। लेकिन अब तक शरद पवार ने ये पत्ता नहीं खोला है कि उनके गठबंधन का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। खबर यह है कि ज्यादा सीट जीतने वाले दल का मुख्यमंत्री बनाने की बात करके जहां कांग्रेस भी दावेदारी दिखा रही है, वहीं शरद पवार ने अपनी पार्टी को मुख्यमंत्री पद की रेस से अलग रखकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली है। और वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की। मेरी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पद के लिए मेरी पार्टी में कोई भी इच्छुक नहीं है। हम महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि हम महाराष्ट्र की जनता को एक उत्कृष्ट प्रशासन दे सकें, ऐसी हमारी इच्छा है। 1999 में एनसीपी बनाने के बाद से शरद पवार की पार्टी कई बार महाराष्ट्र की सत्ता में रही। (1999) की महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव में कांग्रेस को 75 सीटें मिली थी, जबकि एनसीपी को 58 सीटें। जाहिर है कि बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री बनने का मौका कांग्रेस को मिला, लेकिन 2004 के विधानसभा चुनाव में खेल पलट गया। कांग्रेस की सीटें घटकर 69 हो गई, जबकि एनसीपी की सीटें बढ़कर 71 हो गई। फिर भी पवार ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं रखी। पवार उस वक्त केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। तब एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात होती तो माना जा रहा था कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन पवार ने बड़ी पार्टी होकर भी सत्ता में छोटा पार्टनर बनना स्वीकार किया। शरद पवार की छवि एक ऐसे राजनेता की है जो दिखते इधर के हैं तो फैसला उधर का भी दे देते हैं। इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन राजनीतिक कयास लग रहे हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री पद की प्रमुख दावेदार हो सकती हैं।
लोकसभा की तरह ही विधानसभा में भी शरद पवार की पार्टी की स्ट्राइक रेट बनी रही तो उनके पास काफी विधायक हो सकते हैं। यानी अजीत पवार जिस सियासी थाली को लेकर उड़ गए थे उसको विधानसभा में भी शरद पवार बहाल कर सकते हैं। अगर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए तनातनी का माहौल बना तो एनसीपी के पास भी सीएम पद का प्रस्ताव आ सकता है। पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनवाने में कामयाब हो पाएंगे तो अचानक सुप्रिया का कद काफी बड़ा हो जाएगा। ऐसे में शरद पवार की पूरी राजनीतिक विरासत बेटी सुप्रिया को ट्रांसफर हो सकती है। यानी अजीत पवार की तरफ से खतरे की घंटी बजना बंद हो सकती है। शरद पवार लोकसभा चुनाव में बारामती में सुप्रिया को जिताकर अपने जनाधार और प्रभाव का लोहा मनवा चुके हैं। इस बात का अंदाजा अजीत पवार को भी है। इसीलिए सुप्रिया के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने का उनको अफसोस भी हुआ। 83 साल की ढलती उम्र में शरद पवार को पावर प्ले जहां उनके गठबंधन का भरोसा देता है कि पवार है तो सब कुछ ठीक है, वहीं एक अंदेशा भी रहता है कि पवार की पॉलिटिक्स कब कोई बड़ा खेला ना कर दे। मुंबई से पूजा भारद्वाज के साथ रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही शरद पवार को Z+ सुरक्षा मिली है। Z+ सुरक्षा का निर्धारण केंद्रीय गृह मंत्रालय संबंधित व्यक्ति पर खतरे को देखकर करता है, लेकिन चुनावी मौसम में पवार को मिली ये उच्च स्तरीय सुरक्षा कई सियासी सुगबुगाहटों को भी जन्म देने लगी है।